फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि सीएसएस ट्रांजिशन क्या होता है। तो ट्रांजिशन यानी कि ट्रांजिशन इनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि कोई एलिमेंट है, कुछ हमने बनाया है। मान लीजिए कि हमने कोई सर्कल ही बनाया है। हम चाहते हैं कि जब हम उस पर हवर करें तो क्या हो जाए, सर्कल का शेप चेंज हो जाए, ठीक, या फिर उसका कलर चेंज हो जाए। तो वो होता है ट्रांजिशन। तो चलते हैं अपने वीएस कोड में और रन करवा के देखते हैं। आ गए अपने वीएस कोड में। ये जो कोड है इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट। उसके बाद एचटीएमएल में चलते हैं। ये जो हमने लिखा है इसको भी कर लेते हैं कट। अब हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव को हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। पहले तो हाइट देते हैं। हाइट मान लीजिए कि हम 200 पिक्सल दे देते हैं। हाइट दे देंगे, विड्थ दे देंगे, ये भी 200 पिक्सल दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ भी हम दे सकते हैं, एक्वा भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम रन करवाते हैं। पहले रन करवा के देख लेते हैं। रन करवाने के बाद बहुत बड़ा आ रहा है ये। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा छोटा करना होगा। इसको 200 से हटा के हम 100 कर देते हैं। अब थोड़ा सा छोटा आ रहा है, ठीक। अब हम चाहते हैं कि हम जो ही इस पे हवर करें, इसका जो है शेप चेंज होके सर्कल में हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, बैकग्राउंड कलर जो एक्वा है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज होके हो जाए ब्लैक। तो हम क्या करेंगे, एक अलग से स्टेट क्रिएट करेंगे उसके लिए और लिखेंगे डिव हवर। यानी कि जो ही हम डिव पे हवर करें उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लैक, और उसका बॉर्डर रेडियस हो जाए 50%। इसका मतलब क्या, हाइट और विड्थ दोनों सेम है। बॉर्डर रेडियस हम जब 50% दे देते हैं तो क्या होता है, वो सर्कल में चेंज हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। अब जो ही हम इस पे ले गए, देखिए, जो ही हमने हवर किया, क्या हुआ, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और इसका शेप क्या हो गया, सर्कल हो गया। जो ही हम हटा रहे हैं तो ही अपने स्टेट पहले वाले स्टेट में आ जा रहा है। जो ही हम ले जा रहे हैं तो फिर इसका स्टेट चेंज हो जा रहा है, ठीक। तो ये है ट्रांजिशन। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये समय ले, तो उसके लिए हम सेट करते हैं ट्रांजिशन। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा समय ले, 2 सेकेंड ले चेंज होने में। जिस जो अचानक चेंज हो रहा था अचानक ना चेंज हो। जैसे देखिए, जो ही हम हवर कर रहे हैं अचानक चेंज हो रहा है। अब देखिए, ये थोड़ा सा समय ले रहा है। 2 सेकेंड हमने दे दिया तो ये थोड़ा सा समय ले रहा है। अपने स्टेट को एक दूसरे स्टेट में जाने के लिए थोड़ा सा समय ले रहा है। अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हमको प्रॉपर्टी नेम देना होता है, ड्यूरेशन देना होता है, टाइमिंग फंक्शन देना होता है और डिले देना होता है। यानी कि कितना डिले हम चाहते हैं। प्रॉपर्टी नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग, टाइमिंग फंक्शन और डिले। जब हम अपने वीएस कोड पे चलेंगे तब समझ में आएगा ये। आ गए अपने वीएस कोड पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि इसको हम हटा लेते हैं, ये जो ट्रांजिशन है, और इसको भी हटा देते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो हमारा डिव है ये पेज के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देना पड़ेगा मार्जिन 0 ऑटो। अगर हम कर देते हैं, ठीक, रन करवा के देखते हैं। 0 ऑटो हमने कर दिया तो ये क्या हुआ, आके पेज के सेंटर में आ गया ये जो हमारा डिव है। बैकग्राउंड कलर मान लीजिए कि हम पिंक कर देते हैं, ठीक। यहाँ से टॉप से इसको दे देते हैं 10 पिक्सल। इसको हमने 10 पिक्सल दे दिया है। जो ही हम हवर कर रहे हैं इसका क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है, पिंक हो जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि इसको दे दे मार्जिन टॉप
400 पिक्सल। हमने इसको मार्जिन टॉप दे दिया है 400 के इक्वल। यहाँ पे हम ट्रांजिशन दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे ट्रांजिशन देने के लिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर्टी नेम, तो किस पे हम चाहते हैं कि ट्रांजिशन लगे, मार्जिन टॉप पे। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप। ठीक। और क्या था, ड्यूरेशन, कितना समय लगना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ड्यूरेशन मान लीजिए 2 सेकेंड हम लिख देते हैं। उसके बाद क्या कहा था, टाइमिंग फंक्शन, तो इसके लिए हम लिख देते हैं इज इन या फिर इज आउट लिख देते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग फंक्शन है। और डिले कितना होना चाहिए, यानी कि डिले जैसे समय कितना लगना चाहिए, तो मान लीजिए 2 सेकेंड ही हम दे देते हैं, या फिर 0.2 सेकेंड दे देते हैं। अब आते हैं इस पे। तो देखिए ये हमने क्या दिया, इसको मार्जिन टॉप यानी कि प्रॉपर्टी नेम दे दिया। ये हमने दिया इसको टाइम कि कितना टाइम चाहिए इसको। इज आउट ये क्या है, टाइमिंग फंक्शन है, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि टाइमिंग फंक्शन इज इन हो सकता है, इज आउट हो सकता है, इज इन आउट हो सकता है। ये क्या है, डिले है, कितना डिले चाहिए। ठीक। अब रन करवाते हैं। देखिए जो ही हम इस पे हवर कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, मार्जिन टॉप हमने दिया है इसलिए ये 400 पिक्सल नीचे आ जा रहा है। ठीक। ये 400 पिक्सल नीचे आ जा रहा है। और ये एकदम तुरंत नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समय ले रहा है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा और चेंज हो। यहाँ पे हम इज इन भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखते हैं इज इन करने में क्या है। तो हम जो ही इस पे कर रहे हैं तो ही अचानक नीचे आ जा रहा है इज इन करने पे। अगर इज इन आउट करें तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। हल्का सा थोड़ा थोड़ा चेंज है, बाकी सब वही है, इज इन ही रहने देते हैं। एक चीज हमने यहाँ पे नहीं दिया है, मार्जिन टॉप में डैश। अब देखिए अब ये क्या हो रहा है, हल्का सा समय ले रहा है नीचे आने में। इस पे करने के बाद हल्का सा समय ले रहा है। ठीक। तो आज हमने क्या सीखा, अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज हमको बनाना हो जो थोड़ा सा गिरते हुए दिखाना हो हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ।